हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग हैशटैग लाइफ। अभी हम लोग लास्ट क्लास में जो अपना ब्रिटिश रूलर्स के बारे में थोड़ा सा बुलेट पॉइंट्स को देख रहे थे। तो 1857 के पहले तक हम लोग ने देख लिया था। आई थिंक लॉर्ड कैनिंग तक हो गया था। अब उसके बाद का हम लोग थोड़ा देखते हैं। 1857 के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए लॉर्ड मेयो, इसका जो है टाइम पीरियड रहा है 1869 टू 1872। ठीक है, तो इसके बुलेट पॉइंट जो है वो एक तो सबसे पहली बार जो है जो जनगणना हुई वो 1871 में, वो इसी के टाइम पीरियड में हुई। और दूसरी बात, इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण का काम किया। तो ये दो चीज़ इसके लिए ये जाना जाता है। अगला जो इसी के पहले जो है ठीक पहले लॉर्ड लॉरेंस था 1864 से 1869। तो ये लॉर्ड लॉरेंस के बारे में जो जिस चीज़ के लिए फेमस है, ये इसने एक नीति अपनाई थी जिसे कुशल अकर्मण्यता की नीति कहते हैं। तो ये इसका एक बुलेट पॉइंट है। फिर अगला जो है लॉर्ड लिटन 1876 में ये वाइसराय बना। और इसके जो पॉइंट हैं वो है अग्रगामी नीति। ये अफगानिस्तान के खिलाफ इसने जो है अग्रगामी नीति अपनाई। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो है ये इसी के टाइम पीरियड में लाया गया, ताकि हिंदी अखबारों को, हिंदी समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सके, उनको जो है थोड़ा सा बुक लिमिट किया जा सके, उनके ऊपर जो है एक तरह का इम्पोज किया गया था जो है ये। अगले हैं लॉर्ड रिपन 1880 से 84 का टाइम पीरियड है इनका। और इनके ये एक काफ़ी उदारवादी वायसराय के रूप में जाने जाते हैं। तो इनके बुलेट पॉइंट्स हैं स्थानीय स्वशासन की। इन्होंने ही जो है शुरुआत की भारत के शासन में। इन्होंने जो है स्थानीय स्वशासन का इन्होंने नींव रखी, और इन्होंने ही ये सब सारी चीज़ें शुरुआत की। अलग अलग बोर्ड्स की स्थापना की, ग्रामीण में जो है ये सारी चीज़ें जो है अलग अलग जिला पंचायतों की स्थापना की। तो प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 भी इन्हीं के टाइम पीरियड पर इन्होंने लाया। और एल्बर्ट बिल, ये भी आप जानते हैं 1883 में इन्हीं के टाइम पीरियड पे आया, जिसकी वजह से बाद में इन्होंने 1884 में जो है अपना इस्तीफा दे दिया है। एल्बर्ट बिल के बारे में एक जान लीजिए। ये एक ऐसा बिल था जिसमें कि भारतीयों तथा यूरोपियों को के जो न्यायाधीश होते थे उनको समान अधिकार दिए जाने की बात कही गई थी इसमें। तो इस पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूरोपियों ने विरोध किया था, यूरोपीय लोगों ने, कि भाई ये उनके जो है विशेषाधिकार को जो है समाप्त किए जाने की कोशिश है। तो इसी के बाद 1884 में जो है लॉर्ड रिपन ने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। इन्होंने ही जो है प्रेस की स्वतंत्रता पुनः स्थापित की थी, दोबारा से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया था, और प्रेस की स्वतंत्रता भी इन्हीं के टाइम पीरियड पे थी। लॉर्ड कर्जन के बारे में यहाँ अगर हम देखें तो 1899 से 1905 का टाइम पीरियड इसका रहा। और इसको गोपाल कृष्ण गोखले इसकी तुलना जो है औरंगजेब से करते थे। इसके टाइम पीरियड में जो एक मुख्य बात रही कि 1901 में ASI की स्थापना हुई। इसी के टाइम पर जो आज अपना ASI है वही जो है उस समय 1901 में स्थापित हुई, इसी के टाइम पीरियड में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसे बोलते हैं हम लोग। और वायसराय के रूप में इसने सबसे ज़्यादा जो है लंबा टाइम इसने जो है दिया, 7 साल तक इसने जो है वायसराय के रूप में कार्य किया। तो इसके बाद जो है हम बात करते हैं लॉर्ड डफरिन की, जो कि 1984 में आया था और 88 तक शासन किया था। इसी के जस्ट पहले था वो लॉर्ड डफरिन, कर्जन के पहले जो है। तो ब्रिटिश का अंतिम विस्तार जो है अगर जो हुआ वो लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ। और वर्मा पर इन्होंने 1886 में जो है वर्मा को पूरी तरीके से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, अपने ब्रिटिश शासन में मिला लिया। इसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन के बाद 1905 के बाद जो है लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आया 1905 से 1910 तक जो है। और इस लॉर्ड मिंटो के बारे में सुना होगा, मिंटो मार्ले रिफॉर्म 1909 इसके टाइम पीरियड पे ये उसी ने लाया था, उसी के समय का था। जो 1909 का जो है अधिनियम एक्ट आया हुआ था, उसमें ये सब जो है फूट डालो और राज करो की कॉन्सेप्ट पे चलते थे। और इन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक पृथक निर्वाचन जो है वो उसकी जो है उसमें व्यवस्था की, जिससे कि हिंदू मुस्लिम में थोड़ा सा एक फूट डले। तो यही इनके टाइम पीरियड का मेन वो था 1909 जो एक्ट है, और उसमें जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन की व्यवस्था की गई है उसके बारे में था। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें तो ये 1910 से 1916 तक इसका टाइम पीरियड रहा। ठीक लॉर्ड मिंटो के बाद में ये आया। और इसके टाइम पीरियड की जो प्रमुख घटनाएं थे, जो इवेंट थे, वो एक तो थर्ड दिल्ली दरबार जो है इसने लगाया, जॉर्ज पंचम को बुलाया, उधर से महारानी आई, ब्रिटिश महारानी को बुलाया, जॉर्ज पंचम को बुलाया। और इसके टाइम पीरियड पे ही कलकत्ता से दिल्ली जो है राजधानी स्थानांतरित किया गया 1911 में। ठीक है, तो दिल्ली से जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और जो है इसी के शासनकाल में जो है ये बंगाल विभाजन जो है वो रद्द किया गया। तो ये एक रद्द करने की घोषणा की गई। तो इसके बाद जो है ठीक इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1922 में आया। और इसी के टाइम पीरियड पे वो जो 1919 का एक्ट अधिनियम था वो आया, जिसमें कि थोड़ा सा एक केंद्रीय शासन की शुरुआत हुई। 2 सदन बने जिसमें 2 सूचियाँ तैयार की गई प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पे। तो ये सब जो है जो रिफॉर्म्स थे वो इसमें हुए चेम्सफोर्ड के समय 1916 से 1921 के बीच में। और इसके ठीक बाद लॉर्ड रीडिंग का टाइम आया 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग के बारे में हम कहा जाता है कि ये जो है एकमात्र जो है यहूदी वायसराय था। और इसी के टाइम पीरियड पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, चौरी चौरा कांड जो हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, और रॉलेट एक्ट आया था इसी के समय। तो ये सब सारी घटनाएं इसी के टाइम पीरियड पे हुई थी। और ठीक इसके बाद लॉर्ड इरविन जो है आता है 1926 से 1931 तक। और इसके टाइम पीरियड पर दिल्ली पैक्ट, वही इरविन समझौता,
जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, गांधी इरविन समझौता था, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें जो है गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने की बात की गई थी, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने की बात की गई थी गांधी जी के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के, और बहुत सारे केसेस जो है हटाने की बात रखी थी गांधी जी ने। नमक का अधिकार मिल गया था जो है समुद्र से नमक बनाने का। कुछ ये बुलेट पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी आज हम लोगों ने लॉर्ड मेयो से लॉर्ड इरविन तक देखा, 1926 से 1931 तक इसका पीरियड था। तो हमने जो है कवर कर लिया 1969 मतलब 1857 के बाद जो है, और 1931 तक हम आ गए हैं, और अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात डिस्कस करेंगे। तो ये अलग-अलग जो है ब्रिटिश रूलर थे, जिन्होंने जो है अलग-अलग टाइम पीरियड पे जो है काम किया, और उनके जो बुलेट पॉइंट थे, उनकी जो उनके टाइम पीरियड की जो चीज़ें थी वो मैंने आपसे डिस्कस की। और इसमें जो है लॉर्ड रिपन ही था एक, जो कि थोड़ा उदारवादी था, बाकी तो आप सब जानते हैं ब्रिटिश रूलर जो है हिस्ट्री में सारी चीज़ें ही हैं उसके हिसाब से। तो दोस्तों आप इसको सारे पॉइंट्स को एक बार देख लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।